मंगलमय मंगल करना विनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अब मुझ मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तब पिता को लाज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित अनंत कोटि घन नायक कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज के हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे अनिल भाई, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। अभी आप लोगों ने सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे। वो ईश्वर परमात्मा एक है। उस ईश्वर को, परमात्मा को अनंत भी कहा गया है। हमारा देश भारतवर्ष में बहुत तरह की उपासनाएं हैं। कुछ लोग ईश्वर को सगुण मानते हैं तो कुछ लोग निर्गुण भी मानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। हमारे गुरु महाराज ने कहा परमात्मा सगुण निर्गुण के भी परे है। वो अनंत है और अनंत एक ही हो सकता है, दो नहीं होगा। क्यों? अगर दो अनंत को मानेंगे तो बीच में अवकाश हो जाएगा। इसलिए अनंत एक ही हो सकता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। उसमें सब कुछ अट जाता है और उस हटा कर के भी बाहर भी रहता है ना। ईश्वर सब में समाकर सबसे बाहर भी है। अब बताइए ईश्वर परमात्मा कितना विशाल है। जैसे हम लोग आँख से देख लेते हैं, सूरज को देख लेते हैं, चाँद को देख लेते हैं, अब आकाश को तो नहीं देख पाते हैं। देख पाते हैं? कितना बड़ा आकाश है, देख पाते हैं? नहीं देख पाते। आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसको भी नहीं देख पाते हैं। इसको भी वैज्ञानिक लोग दूरबीन के द्वारा देखता है। गुरुदेव ने कहा एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। आ पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिर। तो एक बिंदुता रूपी दूरबीन चाहिए। एक तो बाहरी दूरबीन होता है जिससे छोटा चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, लेकिन हमारी आंख में भी दूरबीन फिट है। हम अपनी आंख से भी वो चीज़ को देख सकते हैं जो बहुत दूर में है।
यानी बिंदु ध्यान जो प्राप्त कर लेगा, बिंदु को जो प्राप्त कर लेगा तो क्या देखेगा? संपूर्ण संसार में क्या हो रहा है, क्या वस्तु है, सबको देख लेगा। हाँ, देख लेगा। और यदि शब्द को पकड़ लेगा तो उसको सारा पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। उसको सब कुछ सुनेगा वो। परमात्मा की आवाज़ को भी तो सुन लिया तो सब कुछ सुनेगा वो। बिंदु में तहनाद बोले नैन दिवस सुहावनम, पलटू साहब ने कहा। तो ये प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए गुरु महाराज का, सत्संग सुधा पढ़िए, कई भाग में है, 4 भाग में है सत्संग सुधा, और उसी को मिलाकर के सत्संग सुधा सागर है, एक विशाल ग्रंथ जिसमें गुरु महाराज की अनुभव वाणी है। अब विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ है, तर्क की कसौटी पर कसा हुआ, ऐसा नहीं कि उसमें तर्क नहीं है, तर्क के साथ विज्ञान भी है उसमें। हम गुरु महाराज के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम भी दृढ़ होंगे। गुरु महाराज ने कहा, हमने जो कुछ भी लिखा है, संतवाणी सटीक लिखा है, चाहे सत्संग योग लिखा है, चाहे पदावली लिखा है, चाहे पिंड ब्रह्मांड लिखा है, जो कुछ भी गुरु महाराज लिखे, इन पुस्तकों का कोई अध्ययन करेगा तो अपने आप में दृढ़ हो जाएगा, उसको कोई हिला नहीं सकता है। संत मत के सत्संगी को कोई ठग नहीं सकता है। अपना संत मत सत्संग में कोई जादू टोना है, कोई मनमुखी बात नहीं है कि कोई मनमुखी बात कर लेगा, जो मन में आएगा सो बोल लेगा। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र के कसौटी पर कसा हुआ ये संत मत का ज्ञान है, बड़ा ठोस है ना। तो गुरु महाराज की वाणी में भी हम लोग सुन रहे थे। ये संसार को तो हम लोग देख ही रहे हैं, संसार कैसा है। संसार किसको कहते हैं? हम लोग संसार में रहते हैं। संसरती इति संसार, जो ससर रहा है, खिसक रहा है, उसको संसार कहते हैं। एक जैसा संसार है, बदलते रहता है। एक जैसा शरीर है तो शरीर भी एक जैसा नहीं है। कभी बालापन है, कभी जवान हो जाते हैं, कभी बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन शरीर भी नहीं रहेगा। तो शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, कोई नहीं स्थिर, सभी बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होही। संसार में कोई भी स्थिर नहीं, सब बटोही है ना। हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजे आए, बड़े बड़े वीर आए, ज्ञानी विज्ञानी आए। आज है वो सब हैं? नहीं है, सब चले गए। शरीर का स्वभाव है बदलना, नष्ट होना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ जले, एक बने जात, जानी जाने मंतर है। एक के लिए तो सिंहासन आ गया, ध्रुव जी महाराज के लिए ना, और एक को जमराज ले जाता है पकड़ करके, तो जाने जाने में भी अंतर है। और इससे भी ऊंची गति है जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उनके लिए विमान में नहीं आता है, वो अपने विमान से चले जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्मज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, उनके लिए ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन भगवान शंकर भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, कैसे नहीं कर पाते हैं? तो उनका विमान इतना तेजी से दौड़ता है कि भगवान शंकर उनको देख ही नहीं पाते हैं। वो कौन होते हैं? वो संत होते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी अभी हम लोग सुन रहे थे, उस पर भी थोड़ा विचार करेंगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। परमात्मा ने हमको गाय भैंस नहीं बनाए, हाथी घोड़ा नहीं बनाए,
कोई पंछी बना देते तो वो भी नहीं बनाए, हाथी बना देते तो वो भी नहीं बनाए, परमात्मा ने मनुष्य बनाया। तो मनुष्य शरीर पाने की विशेषता क्या है? क्या है इसमें विशेषता? इसमें विशेषता है, क्या है भाई विशेषता? तो इसमें परमात्मा तक जाने का रास्ता है, ईश्वर तक जाने का रास्ता केवल मनुष्य के शरीर में है। मनुष्य का शरीर भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। हाँ, और शरीर देख लीजिए, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, पंछी, पशु, ये सब भोग योनि। यहाँ तक कि देवी देवता के शरीर को भी भोग योनि में रखा गया है, लेकिन मनुष्य का शरीर कर्म योनि है ना। इसलिए कर्म की विशद व्याख्या महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में किया है ना। और हमारे गुरु महाराज उस पर भाष्य लिखा है, श्री गीता योग प्रकाश। आप पढ़िए, गुरु महाराज की किताब को पढ़ा करिए, है ना। गुरु महाराज का भाष्य अद्भुत है ना। बड़े बड़े विद्वान के दांत खट्टे हो जाते हैं और सटीक एकदम, संतवानी सटीक हमारे गुरु महाराज लिखे हैं। रामचरितमानस सार सटीक लिखे हैं, पिंड ब्रह्मांड है, बहुत ऐसे ऐसे ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ गुरु महाराज लिखे हैं। तो कह रहा था कि ये मानव का शरीर जो हम लोग को मिला है वो बड़ा ही विचित्र है, विलक्षण है। तो मानव का शरीर कर्म योनि है, सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग की विशद व्याख्या किया है। भक्ति के संबंध में भी लिखा है भगवान ने, योग के संबंध में भी लिखा है। तो योग के संबंध में तो गीता का 6ठा अध्याय है ना। योग के संबंध में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 6ठा अध्याय लिखा है। योगी कौन होता है, योग किसे कहते हैं, योग किसको सिद्ध होता है, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। साधक को आलसी नहीं होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। कम खाओ, कम खाओ, है ना, ये योगी का लक्षण होता है। ज़्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, कम खाओगे सुखी रहोगे। हाँ, दिन रात खाते मत रहो, कम खाओ। घनो खाए सो कल्पय झलपय, ऐसे खाए भी मरिए, अनखाए भी मरिए, गोरख कहे पूता संजमी ही तरिए न। बहुत खाने वाले से मर जाता है और नहीं जो खाता है वो भी मरता है। लेकिन जो संजमी है बीच में रहता है, न बेसी खाता है न कम खाता है, मध्यम मार्ग कहा भगवान बुद्ध ने इसको। मध्यम मार्ग का बहुत तपस्या करते थे भगवान बुद्ध, राजा का बेटे थे, बड़ा वैराग्य हुआ। दुनिया से संसार झूठा है, नश्वर है, नाशवान है, इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। और भगवान बुद्ध वैराग्य था, जन्म जन्म का संस्कार था। राजपाट को लात मार के निकल गए और बरसों जंगल में तपस्या किए। हड्डियाँ गल गई, मांस सूख गया और कहा गया है, गोस्वामी जी ने कहा, अतिशय रगड़ करे जो कोई तो अनल प्रगट चंदन त्यों। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, हैं। और ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, ऐ शरीर को बनाने वाला, अब तू शरीर नहीं बना सकता है, मैंने तुझे देख लिया है, मैंने तुझे देख लिया है। गोस्वामी जी लिखते, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जे खानिक, यथा सुवंजन आंजलिगा साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखे शैल बन
भूतल भूरि निदान। तो ये हम लोग को ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है, बड़ी कृपा किया है। ईश्वर तक जाने का रास्ता है इसमें। राहें गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से, नैन नगर से, नैन नगर से। राहें गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। झीनी मने बारीक, बारीक रास्ता कहा गया है। ईश्वर तक जाने का रास्ता किसी मंदिर से नहीं गया है, किसी भी मस्जिद से नहीं गया, किसी गिरजाघर से नहीं गया, किसी गुरुद्वारा से नहीं गया, लेकिन ईश्वर तक के रास्ते कहाँ से गए हैं? नैन नगर से, नैन नगर से। देखिए हमारे शरीर में, शरीर पर जरा विचार करें। ये शरीर पंच तत्व से बना होता है। कैसे बना होता है? 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित इन अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ये मानव का शरीर बना है। हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये पंच तत्व का नाश हो जाता है। तत्ववेत्ता कहते हैं नहीं, तत्व का नाश नहीं होता है जी, तत्व का नाश नहीं होता। तत्व अपने तत्व में मिल जाता है, तत्व अपने महतत्व में मिल जाता है, तत्व का भी नाश नहीं होता। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में और आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और बाबा गोरखनाथ जी महाराज क्या कहते हैं? मानव का शरीर 7 धातु से बना है। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुक्ति बिरसुआ। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो पर लय हुआ। 7 धातु क्या है? हमारे शरीर में रक्त है, मांस है, मेद, मज्जा है ना, ये सब 7 धातु है। हड्डी है, बीर्ज है, आदि आदि, ये 7 धातु है। ये 7 धातु से हमारा शरीर बनता है। 9 मास तक माँ के गर्भ में जीव रहता है और धीरे धीरे उसका शरीर बढ़ता है, बड़ा होता है। 9 महीना में वो बच्चा का पूरा अंग प्रत्यंग बन जाता है। तो परमात्मा की कृपा से फिर उसका जन्म होता है, वो बाहर आता है। अब मानव के शरीर में तीसरी विशेषता क्या है भाई? मानव में विवेक है। जानवर में, पशु पक्षी में विवेक है, मानव प्रेम करता है न? प्रेम नहीं, मानव में बड़ा प्रेम है। प्रेम से दुनिया चलता है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, परिवार में प्रेम है तो घर चलता है। अब प्रेम टूट जाए तो घर चलेगा? घर नहीं चलेगा। प्रेम करो, समाज में, संसार में प्रेम से रहो तो सुखी रहोगे। अब प्रेम नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो विवेक है, ज्ञान है? जीव को विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य है? भागवत महापुराण है ना। भागवत भागवत में क्या है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य, त से त्याग है। भागवत महापुराण में हमारे धर्म ग्रंथ गीता है, रामायण है, महाभारत है, संतों की वाणियाँ हैं, सब में ज्ञान भरा हुआ है। इसको पढ़ने से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है। पुराणों में भी बड़ा ज्ञान है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज 18 पुराण लिखे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण का रहस्य क्या बताया उन्होंने? 18 पुराण में बताया परोपकाराय पुण्याय, अगर दूसरे की भलाई करते हैं तो पुण्य मिलेगा, अगर भलाई नहीं करते हैं, बुराई करते हैं तो क्या मिलेगा? परपीडनम, पीड़ा मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए
सदा इस शरीर से उपकार करना चाहिए। अब मनुष्य क्या, वृक्ष को देखिए, वृक्ष कब होने भल बकै, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारण साधुन जरा शरीर। वृक्ष फल देता है, खाता है, एक भी फल खाता है। और नदी, गंगा मैया बह रही है, जमुना मैया बह रही है, जल पीती है, का गिलास एक लोटा नहीं पीती है। हम लोग पीते हैं, हम लोग खेत में सिंचाई करते हैं, फसल पैदा होता है ना। सहनशीलता होना चाहिए। साधु महात्मा बड़े सहनशील होते हैं, भक्त लोग जो होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं। सुख दुख को, भगवान शंकर ने तो विष को पी गए थे ना, हलाहल विष का पान कर गए। इसलिए संसार के विष को पीना चाहिए ना। आप पीने की शक्ति कौन देंगे? गुरु महाराज देंगे। जब आप सत्संग करेंगे तो ज्ञान होगा। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, हम शरीर के भीतर रहने वाले हैं, चेतन आत्मा है, एक ज्ञान हो जाएगा। और आपकी जो चेतन शक्ति है वो मजबूत होती चली जाएगी। आप संकल्पी हो जाएंगे, संकल्पवान हो जाएंगे, आप वीर्यवान हो जाएंगे, आप ऊर्ध्वनेता हो जाएंगे। तो इस सत्संग को मामूली मत समझिए। ये मानव शरीर मामूली नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ घर है, घर है। तो ये मानव का शरीर मिला है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला है। यह मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, अकर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यह मानुष देह समैया में इस मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, औद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। भक्ति का सार प्रेम है। अब आगे लिखते हैं, भक्ति द्वारा साकरा, भक्ति द्वारा साकरा और आई 10वें भाव। अब मन ऐरावत हो रहा, कैसे हो स्वभाव। अब भक्ति द्वारा साकर का मतलब क्या है? भक्ति का द्वार कौन है जानते हैं? 9 जो द्वार है ये नहीं है। 2 आंख का द्वार, 2 कान का द्वार, 2 नाक का द्वार, मुख का द्वार, गुदालिंग का द्वार, ये नहीं है। इससे विषय भोगते हैं, ये गंदा रास्ता है। 10वां द्वार जिसको शिव नृत्य कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको बिंदु कहते हैं, है ना, वो उसमें प्रवेश करना चाहिए। उसमें प्रवेश करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, पहाड़ पर से आपको 1 क्विंटल वजन अगर गिराना हो तो एक बार ठेल दीजिए, गिर जाएगा। नहीं, मेहनत लगा, अपने आप गिर जाएगा। खोल ऐसे कर दीजिए, बस गिर जाएगा और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर 1 क्विंटल बोझा हिमालय पहाड़ पर ले जाना हो, चोटी पर ले जाना हो, तो हमको कितना करना, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो उसी तरह से आज्ञा चक्र में अपने आप को चढ़ाना है, ले जाना है। तो इसके लिए धीरे 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 होगा। मन को संभालिए, सूरत संभारो, अधर चढ़ाओ और झिलमिल ज्योत जगाओ। तो सूरत धीरे धीरे, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया कर के सतधुन की धारा गहाना। हे गुरु महाराज, हमारे सूरत को क्या करिए, ऊपर चढ़ा दीजिए। अच्छा, सूरत को कोई ऊपर चढ़ा सकता है? किसी आदमी से प्रार्थना करिए, माता से, पिता से, कोई चढ़ा गया? कोई नहीं चढ़ाएगा। गुरु मम सूरत को, जो संत सदगुरु है, आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आपके सूरत को पकड़ लेंगे। वो सूरत समझते हैं ख्याल को, आपका जो ख्याल है ना, उसी को सूरत कहते हैं। इसी को राधा स्वामी कहते हैं, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, मेरी सूरत सुहागिनी
जागरी। क्या तू सोबत मोह नींद में, क्या सोबत तू मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। उठी के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कहते ओ मेरी सूरत जागो, बहुत जन्मों से तुम सोई हुई है। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। हस्तम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, करघृत कंपित शोभित दंडम, तदपिर मुंचा त्यासा भांडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़मती रे मंदमती, तू बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार माँ के गर्भ में जाता है, 9 महीना गर्भ के दुख को सहता है। कितने वर्ष बीत गए, कितने ऋतुएं बीत गई, तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मर लेता है। शरीर बदलता है न, शरीर में रोग उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध को वैराग्य कैसे हुआ? शरीर में रोग है, शरीर में तृष्णा है, शरीर में काम है, शरीर में विकार है, शरीर नरक है। हाँ, शरीर क्या है? नरक है। इसमें कोई ऐसा चीज़ है? कितनी मूर्खता है समाज में। देखते हैं मांस खाएगा, मछली खाएगा, अंडा खाएगा, तब नहीं छुआएगा। और घर में कोई मर जाएगा, शमशान घाट जाएगा जलाने के लिए, तो बोलते छुआ गए हैं, नहाएंगे। ये सब पाखंड है कि नहीं? कबीर साहब ने बड़ा खंडन किया है सबका। अंदर से पवित्र बनो, अंदर से शुद्ध बनो, है ना। अंदर से पवित्र कैसे बनोगे, अंदर से शुद्ध कैसे बनोगे? पातिव्रत धर्म का वर्णन करते हैं, है ना। अपने आँख से किसी को गलत भाव से मत देखो, पवित्र भाव से देखो। उम्र में बड़ा है, उम्र में बड़ी है तो माँ के समान है, समान उम्र का है तो बहन के समान है, छोटी है उम्र में तो बेटी के समान है। ऐसा देखोगे, भगवती के रूप में देखोगे, है ना। नारी हो चाहे पुरुष हो, नारी भी पुरुष को देखेगी तो बड़ा है तो बाप के समान, बराबर है तो भाई के समान, छोटा है तो बेटा के समान देखे, तो विकार उत्पन्न नहीं होता है। यही संसार से तरने की युक्ति संत बताते हैं। तो अपने मन को, भावना को क्या करना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए, तभी मानव जीवन पाने की सार्थकता है। तो जानवर को देखिए, भोग में चलना है, इसलिए जानवर नहीं बनना है कि मानव शरीर से मनुर्भव। मनु भगवान ने कहा मनुष्य बनो, तो मनुष्य बनो क्या? हम तो मनुष्य है ही है, तो मनुष्य क्या बनेंगे? नहीं भाई, हम मनुष्य नहीं हैं, हम मनुष्यत्व खो दिए हैं, हम मनुष्य नहीं हैं। चोला मिला हुआ है मनुष्य का, लेकिन कर्म कर रहे हैं जानवर वाला। इसलिए मनुर्भव, मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य कैसे बनेंगे? यदि सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उपकार करेंगे, उपासना करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, है ना, तो हम मनुष्य बन जाएंगे। अपने देश में लेकिन इच्छा कम रखना चाहिए। साधक को अपनी इच्छा कम रखना चाहिए। अगर इच्छा हम बढ़ाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। हमारे देश में हजरत मोहम्मद साहब हुए, हजरत मोहम्मद साहब तो बड़े संतोषी थे, जैसे कबीर साहब थे ना, बड़े संतोषी थे, बड़े सादगी जीवन में रहते थे, भजनानंदी थे। उसी तरह से हजरत मोहम्मद साहब भी थे। तो हजरत मोहम्मद साहब कुछ काम धंधा करते थे, कुछ पैसा कमा के लाते थे, तो उसी से अपनी जीविका चलाते थे। उसी से अपनी जीविका चलाते थे। और जो बच जाता था खा करके
उसको गरीब दीन दुखी में बांट देते थे, संग्रह नहीं करते थे, जमा नहीं करते थे। जो बच गया उसको बांट दिया। बतलाते हैं इसी तरह से ज़िंदगी चल रहा था। उनकी धर्मपत्नी भी थी हज़रत मोहम्मद साहब, तो एक बार बीमार हो गए। तो बीमार हो गए तो उनकी धर्मपत्नी ने सोची कि दिन रात न जाने कब ज़रूरत पड़ जाएगा पैसा का, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्या, बीमार रहते हैं, तो 5 रुपया बचा लिए। 5 रुपया उनके सिरहाने के नीचे रख दिया घुसा करके कि 5 रुपया बचा लेती हो। तो आज उनको नींद नहीं आ रही है। हज़रत मोहम्मद साहब को बड़ी छटपटी है। तो पूछते हैं, देवी हम तो सदा परमात्मा पर भरोसा किया और सदा परमात्मा ने हमको दिया, रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, कभी उन पर अविश्वास मैंने नहीं किया, सदा विश्वास किया। वो रोटी कपड़े मकान देने वाले हैं, सब ज़रूरत को पूरा करने वाले, पूर्ण काम है परमात्मा अल्लाह ताला। आज तूने जमा कर ली, क्या कुछ जमा करके रखी है क्या? बोला हाँ 5 रुपये बचाई है, झूठ नहीं बोलूँगी। तो क्यों बचाई है? सब दिन विश्वास किया, आज अब विश्वास कर लिया? नहीं नहीं देवी ऐसा नहीं करो। तो 5 रुपये का 5 रुपये जो तुम्हारे पास है ना, वही हमारा नींद को हराम कर दिया है। ये 5 रुपया तुम निकाल लो सिराने से और गरीब को बांट दो। तो कहा कौन सा गरीब आएगा अभी? सुबह सुबह बोला जिसने हमको प्रेरणा दिया है कि 5 रुपया बचा के रखी है, वही प्रेरणा दिया है। वो किसी को भेजा होगा, जाओ किसी गरीब को दे देना। तो गेट पर जाती है, एक भिखारी खड़ा है, ओ बाबू हम भूखा प्यासे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, हमको कुछ दे दो। 5 रुपये उसके हाथ में दे दिया, लिया और गायब हो गया। गायब हो गया, न जाने किस वेश में और नारायण मिल जाए। अब इधर कबीर, इधर हज़रत मोहम्मद साहब आराम से अपना शरीर को त्याग दिए। देखिए संत कैसे होते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और को और दे दो अपनी अंग। हाय हाय करने की जो बीमारी है, ये खुजली है, हाँ ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अरे सब कुछ भी हो जाएगा तो भी परेशान रहोगे, याद रखो। इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली है। और दुख में तकलीफ जा करके सत्संग में आओगे, सतुआ भात खा करके आओगे, रोटी नमक खा करके आओगे, चना चमेना खा करके आ जाओगे, सत्संग करोगे तो जीवन में शांति मिलेगी, जीवन में सुख मिलेगा। इसलिए साधक का जो जीवन है बिल्कुल सादा होना चाहिए, सादगी से भरा होना चाहिए। अपने देश में तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। अपने देश में राजगिरी का नाम सुने होंगे। राजगिरी एक तीर्थ है ना, और राजगिर में एक राजा हुए बिंबिसार। बिंबिसार एक राजा हुए। बतलाते हैं बिंबिसार के समय में राजगिर में एक महारानी हुई है ना, उनका नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। अब भद्रा बहुत महारानी थी, चक्रवर्ती थी। एक ही बेटा था और उसका नाम था क्या था? शीलभद्र। क्या नाम था? बेटा का नाम था शीलभद्र। बहुत धन संपत्ति, बड़ा राजपाट, एक ही को बेटा। 40 मंजिला मकान था। अब बेटा 8वीं मंजिल में रहता था। 8वीं मंजिल बेटा ने पसंद किया, हम 8वीं मंजिल में रहेंगे। अपना ध्यान भजन करता था, सत्संग करता था, खाता पीता था, तो घूमता टहलता था। उसकी 32 रानियाँ थी। कितनी रानी?
32। एक दिन किसी तरह से भगवान महावीर के सत्संग में चला गया। तो देखिए, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है किसी को। आदमी भोग में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है, कोई मतलब नहीं परमात्मा से, ईश्वर से, कोई सत्संग से मतलब नहीं है। हमें सत्संग करके क्या करना है, हमको ईश्वर को पा करके क्या करना है, हम तो सुखी हैं, हमको क्या चाहिए, ईश्वर हमको क्या दे देगा, लोग ऐसा बोलते हैं। तो चला गया भगवान महावीर के पास। सत्संग की विशेषता देखी, भगवान महावीर की दृष्टि पड़ी। भगवान महावीर कोई साधारण महात्मा नहीं थे, बड़े, अरे एक राजा का बेटा, सब कुछ छोड़ दिया, इतना भजन किया कि कपड़ा भी दीमक खा गया। बताइए, कपड़ा भी दीमक खा गया हो, दिगंबर के रूप में रहने लगे। और जैनी लोग देखा देखी करता है, हम कपड़ा नहीं पहनते। होगा जैनी ऐसा? भगवान महावीर की तरह हो जाएगा? नहीं, दिखावा नहीं करो, जैसा है वैसे रहो, दिखावा नहीं करो, जैसा हो वैसे ही रहो। देखिए, दिखावा पाखंड है, ठीक नहीं है। अपना देश जब गुलाम था ना, नाम सुने हैं? चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुने? चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, राजगुरु, ये सब बड़े देशभक्त हुए हैं अपने। तो उस समय महात्मा गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू। तो चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे ना, युद्ध करना पड़ता था। तो चंद्रशेखर आज़ाद युद्ध करने के लिए जाते थे, लड़ाई करने के लिए, तो आदत थी थोड़ा सा शराब पी लेते थे, क्योंकि बिना शराब पी हुए युद्ध नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी को पता चला कि चंद्रशेखर आज़ाद शराब पीता है, तो पत्र लिखा, प्रिय चंद्रशेखर, हरि स्मरणम, मैं जानता हूं तुम एक देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त हो, लेकिन तुम शराब भी पीते हो, अब भरी सभा में पीते हो, ये ठीक नहीं करते हो। शराब पीना है तुम्हें तो कमरा में पियो अपना, कोई देखे नहीं। पियो तो अपने कमरा में पियो, कोई देखे नहीं। तो उत्तर भी लिखा चंद्रशेखर आज़ाद ने, पूज्य महात्मा गांधी, चरण बंदन। आपने हमारी काफ़ी प्रशंसा की है, और उसमें आप ये भी लिखा है कि आप तुम शराब पीते हो, तुम्हें शराब सबके सामने नहीं पीना चाहिए, कमरा में छिप करके पीना चाहिए ताकि कोई देखे नहीं। गुरुदेव, मैं पीऊँगा तो सबके सामने पीऊँगा, और नहीं पीऊँगा तो बिल्कुल छोड़ दूँगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि किसी को धोखा न हो जाए। मैं शराब पीता हूँ तो पीता हूँ, और नहीं पीऊँगा तो छिप करके नहीं पीऊँगा, सदा के लिए छोड़ दूँगा। बहुत ऊंची बात है, नहीं, बहुत ऊंची बात है। अंदर बाहर एक होना चाहिए, अंदर और बाहर से मनुष्य को एक होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। पाखंड को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, छल को छोड़ो, कपट को छोड़ो, प्रेम से रहो। घर में, परिवार में प्रेम करो, ईश्वर से करते जाना प्यार। हाँ, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार, ओ नादान मुसाफिर। हाँ, जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख किसको समझे खीरा, तुमको समझाया बारंबार, रे नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार, रे नादान मुसाफिर। जीव मुसाफिर कहा गया है, कबीर साहब ने जीव को मुसाफिर कहा है। हम लोग मुसाफिर हैं, और मुसाफिर खाना में रहते हैं, नहीं, ये बदल जाएगा। धर्मशाला है, धर्मशाला में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, इसलिए घर में, मकान में, कहीं भी
पकड़ करके नहीं रहो, निर्मोह होकर के रहो। हाँ, ये कोठरी भाई खाली करा ली जाएगी। हाँ, कोठरी खाली करा ली जाएगी, कोठरी खाली करा ली जाएगी। तो संसार में विरक्त होकर के रहना चाहिए, वैराग्यपूर्वक रहना चाहिए। ये शरीर है तो सब दिन नहीं रहेगा, रहेगा, छूटेगा। अब कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये भी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। दूसरे लोग भोग करेंगे, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए गांठ में बांध करके जाओ, कुछ ऐसा चीज बांध के जाओ। क्या बांध के ले जाओगे? सत्संग है, ज्ञान है, भक्ति है, यही ना बांध के ले जाओगे। मत बांधो गठरी अपजस की, अपजस की गठरी मत बांधो। यहाँ से कुछ बांध करके ले जाओ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रेम बांध कर ले जाओ। प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, और राजा प्रजा जे रुचे, शीश दिए ले जाए। तो यह है, यही संत लोग बताते हैं, इसी से जीवन का कल्याण होता है। आप लोग रोज़ सत्संग में आते हैं, आते रहिए और सत्संग सुन करके जाइए। आश्रम में सेवा भी करना चाहिए। हाँ, हमारी अध्यक्ष महोदय, देखिए यहाँ इनका विचार हुआ है कि यहाँ पर देख रहे हैं बाहर में शेड बनेगा, शेड बनेगा, और उस शेड में सत्संगी लोग भी ठहरेंगे, जगह भी हो जाएगा। अगर यहाँ फंक्शन होता है, बड़ा सत्संग होता है, तो उसमें भी लोग बैठेंगे, है ना। तो ये भी बहुत उत्तम कार्य है, बड़ा प्रशंसनीय कार्य है, वो भी होगा। तो आश्रम का दिन प्रतिदिन जो है विकास होता चला जा रहा है। आप लोग के सहयोग से, आप लोग भी इसमें सहयोग करिए, तभी ये बड़ा काम होता है। यही आज थोड़ा सा सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु